नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देवादिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं देवादिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 14 मार्च 2026 का दिन और ये पड़ रही है दशमी तिथि, क्योंकि इस बार की जो दशमी तिथि है चैत्र मास के महीने की, ये पड़ रही है वृद्धि तिथि में। इसीलिए जो एकादशी का दिन है वो अगले दिन यानी कि 15 मार्च को है। ठीक है। और इस शनिवार की रात्रि को आप सभी लोगों को पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में वर्णन किया था, सरसों के तेल का, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, उसका एक शिव दीपक घर में जलाना होता है। इस शिव दीपक को बनाने का भी क्रम है, जब महादेव जी ने बताया भी था 14 तरह के दीपक बनाए जाते हैं महाराज, और यही एक दीपक आप सभी लोगों को अपने ही घर पर रात्रि के समय जलाना होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि दीपक वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था, शिव दीपक का। ये वाला उपाय किसके लिए कहा था कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल भी शांति ना हो, शनि महाराज के कारण किसी न किसी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है। एक समस्या खत्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी परेशानी खत्म हुई, तीसरी आ गई। घर में अगर परेशानियां नहीं है तो लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल भी मन को शांति नहीं है, कभी धन की हानि होने लगती है, कभी भी आपके घर में कोई बीमारी उत्पन्न होने लगती है, कुछ ना कुछ आपके घर में हमेशा लगा हुआ रहता है। आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे, वैभव धन संपदा बढ़ा रहे। इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा था आपको आटे के 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक, ध्यान रखना, मैं स्पीडली भी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यह सबसे अचूक उपाय है, रटा हुआ उपाय है। 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, आटे के ही होने चाहिए दोनों के दोनों दीपक, और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, है ना, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। मीठा तेल तिल के तेल को कहते हैं, कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, ये दोनों दीपक तैयार करने हैं और दोनों के ही अंदर आपको लगाना होगा क्या, इस तरीके से सरसों का तेल। अब दोनों ही दीपक के अंदर जो बाती आपको लगानी है वो लगानी है गोल बाती, फूल बाती। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों ही दीपक के अंदर क्या लगाओगे, गोल बाती आपको लगानी है, लंबी बाती मत लगाइएगा। और ये जो दोनों दीपक है रात्रि के समय पर आपको जलाने हैं। दोनों दीपकों को तैयार करने के पश्चात आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, है ना, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल और गिन करके 7 लौंग। कितनी लौंग? 7 लौंग आपको ले लेनी है। ठीक है ना। अब ये जो 7 लौंग और आपने जो काले तिल लिए हुए हैं, इन्हें अपने दाहिने हाथ में रख के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर से 21 बार घुमा करके क्या करना है, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके आपको महादेव जी का एक नाम होता है अवधूतेश्वर महादेव, उनका नाम लेकर के इन सभी चीजों को अपने घर के दक्षिण की तरफ में आपको फेंक देना है। किधर की तरफ में? दक्षिण की तरफ, घर के बाहर आपको फेंक देना है, या घर की छत पे जाकर के फेंक दो। ये फेंकने के पश्चात अब आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन दोनों दीपकों में से पहला दीपक आपको लगाना होगा आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, जो आपके पितरों का स्थान होता है। 1 दीपक आपको यहां पर लगाना है। ठीक है ना। रात्रि के समय पर 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपको यह काम करना है। 1 दीपक आपको परिंदे के पास में, ये नहीं है आरओ सिस्टम होगा आपके घर के पास तो आरओ सिस्टम के पास में लगा देना है। और जो दूसरा दीपक है ना, जिस जगह पर आपका किचन होता है ना, गैस सिलेंडर वगैरह रखा हुआ रहता है, जहां पर अन्नपूर्णा का स्थान होता है, किचन में किसी भी स्थान पर उस दूसरे दीपक को आपको लगा देना है। ध्यान रखना, केवल लगा करके छोड़ देना है, बार बार इसके अंदर तेल नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। जितनी देर तक जलता है जलते रहने दीजिएगा। अगले दिन जब ये ठंडे हो जाए तो दोनों दीपकों को उठाना, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको रख करके चले आ जाना है। शनिवार के शनिवार करके देख लीजिएगा, 3 से 4 शनिवार करने के बाद आपके घर में कितनी सुख शांति समृद्धि वैभव आता है, खुद से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे, ये गारंटी है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये किसके लिए है,
है, घर में संपदा की कमी है, घर में वैभव की कमी है, पितरों के कारण किसी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, छोटे बच्चे हैं उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती है, धन की हानि सी आपके घर में होने लगती है, तो पितरों के कारण भी कहीं ना कहीं ये समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके लिए पूज्य गुरु जी ने सबसे अचूक उपाय बताया था, आज की शाम को करना है। यानी कि तैयारी तो आपको शुरुआत से ही कर लेनी है। आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से लेना होगा एक बेल का फल, ठीक है। इस बेल के फल को आपको लेना है, बेल के फल को अपने घर पर लेकर के आओगे, इसे इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, इस ऊपर के हिस्से को आपको थोड़ा सा तोड़ लेना है और तोड़ करके आपको इसके अंदर का ये जो गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको बाहर निकाल लेना है। अब बाहर निकालने करके ये जो खोखला सा बच जाएगा ना, अब आपको क्या करना है, इसी खोखले के अंदर ही आपको थोड़ा सा लेना होगा, क्या, या तो पंजीरी आप अपने घर पे बना लो। पंजीरी कैसे बनाते हैं, जो गेहूं का आटा होता है उसे सेक करके उसी के अंदर घी, चीनी और मेवे डाल करके पंजीरी बन जाती है। पंजीरी नहीं बना सकते तो थोड़ी सी खीर, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज बनाना और इस खाली बेल के फल के अंदर आपको भर देना है। भर देने के पश्चात ऊपर से आपको इसका ढक्कन भी लगा देना है। अब ये वाला जो बेल का फल है, इस बेल के फल को आपको अपने पूरे घर में घुमा करके क्या करना है, अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनीज हैं, पूरे घर के कमरों में घुमा करके चारों दीवारों से स्पर्श करके, है ना, अपने घर की चौखट से स्पर्श करा करके इसे लेकर के घर के बाहर निकलना और आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ अगर लगा हो तो उस बेलपत्र पेड़, चाहे किसी गमले में ही क्यों ना लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना, एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे के अंदर इस बेल के फल को आपको गाड़ देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है और मिट्टी डालने के पश्चात मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपने घर का ले लेना और उसी स्थान पर आपको क्या कर देना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने पितरों के नाम से, कि घर में सुख शांति समृद्धि हो, धन संपदा वैभव हो, अपनी कामना कह करके इसी स्थान पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है ना महाराज, उसके घर में, उसके जीवन में कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए उपाय होता है। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, महादेव तक आपकी बात पहुंच ही नहीं रही है, तो अपने ही घर पर रात्रि के समय पर घर के शिवलिंग पर करने वाला ये वो अचूक उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इस बेलपत्र को लेना और जो भी चंदन आपके पास में हो, लाल चंदन है लाल चंदन ले लो, पीला चंदन है पीला चंदन ले लो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। आपके घर में जहां पर भी महादेव जी की शिवलिंग विराजित है, नहीं है तो आप छोटा सा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं किसी भी गमले में, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके, ठीक है ना। रात्रि को 9:15 बजे, मानता हूं कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है इस समय पर, लेकिन ये वो समय है जो शिव महापुराण में भी वर्णित है, जिस समय पर जितने भी देवी देवता होते हैं वो सभी मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। 9:15 बजे आपको अपने घर के शिवलिंग पर या फिर किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरा ना कर पाओ तो केवल और केवल इस तरीके से एक लिंग नुमा आकृति ही आप बना लें। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, है ना, बीच वाली पत्ती पर एक अंग का संबोधन बनाना है। पूज्य गुरुजी ने क्या कहा, अंग का संबोधन मतलब एक बिंदी यहां पर लगानी है और एक बिंदी जो ये गणमान्य का स्थान होता है, डूंट, यहां पर, इस स्थान पर आपको लगाना है और अपनी कामना कह करके पहले इस बार आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस बेल पत्र को उल्टा समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। ध्यान रखना ये जो डंडी रहे ना, ये उत्तर दिशा की तरफ में होनी चाहिए और ये जो बीच वाली पत्ती है ये आपकी तरफ में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक सम्मुख में प्रज्वलित कर देना, ढोक दे लेना, विनती करना और उठ करके चले आ जाना। उसके 15 मिनट के पश्चात आपको फिर से वापस जाना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है और अपनी कामना कह करके
उस संपूर्ण जल को इसी बेल पत्र के ऊपर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, धीरे धीरे करके एक धारी से, इस तरीके से कि उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए, या फिर अगर आपने शिवलिंग पर किया है तो अच्छे से जल को समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, आज की रात्रि जो भक्त इस उपाय को कर लेता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।